मैं अनूप कुमार और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोचिंग पॉइंट। तो बच्चों, इस वीडियो से हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट सर्विस। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या TCP क्या है, IP क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब सेकंड चैप्टर में हम इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड इंटरनेट सर्विस। जो कंटेंट है वो कुछ ये होगा, जैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या है, फाइंडिंग पीपल ऑन इंटरनेट, चैट, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल, टेलनेट, ब्लॉग्स, न्यूज़ ग्रुप, ईमेल एंड अदर इंटरनेट सर्विस, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ द एक्टिविटी ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रेलिवेंट टू इंफॉर्मेशन नीड फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। मीन्स जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जहाँ पर स्टोर होती है उनमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, अब वो कैसे होती है? वो या तो हमारे फुल टेक्स्ट बेस के ऊपर होगी या और अदर कंटेंट बेस्ड इंडेक्सिंग के ऊपर होती है। वो कैसे करते हैं? हम सर्च करके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है automated information retrieval system are used to reduce what has been called information overload। means information overload को reduce करने के लिए हम automated information retrieval system का use करते हैं। many university and public libraries use IR system to provide access to books, journal and other documents। means जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हो गई, पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, ये हमारा IR सिस्टम का यूज़ करती हैं जिससे कि वो इजीली बुक्स, जर्नल और को एक्सेस कर सकें या अदर डॉक्यूमेंट्स को ऐसे इजीली एक्सेस कर सकें। वेब सर्च इंजन आर मोस्ट विजिबल IR एप्लीकेशन। वेब सर्च इंजन एक तरह से मोस्ट विजिबल IR एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में ही कंटिन्यू है। एन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस बिगन व्हेन अ यूजर एंटर अ क्यूरी इनटू द सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? कब? जब हम यूज़र एक क्यूरी एंटर करता है सिस्टम के अंदर। अब क्यूरी क्या होगी? क्यूरी एक तरह से फॉर्मल स्टेटमेंट होगी, जो इन्फॉर्मेशन हमें नीड चाहिए उससे से रिलेटेड एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है वो। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल अ क्यूरी डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर एक क्यूरी जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई ना करके इन अ कलेक्शन में से इंस्टेड सर्वर ऑब्जेक्ट में बी मैच द क्यूरी। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट जो क्यूरी से मैच होंगे वो भी आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक सिंगल एंटिटी होती है जो डाटाबेस में से डाटाबेस के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। यूजर क्यूरी आर मैच अगेंस्ट द डाटाबेस इंफॉर्मेशन। अब क्यूरीज को फिर मैच किया जाता है डाटाबेस इंफॉर्मेशन से, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन द डाटा ऑब्जेक्ट में बी। अब वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए, इमेज हो गई, ऑडियो, माइंड मैप और वीडियो, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऑफन द डॉक्यूमेंट्स दमसेल्फ आर नॉट कैप्ट और स्टोर डायरेक्टली। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करवाते IR सिस्टम पे, बट आर इंस्टेड रिप्रेजेंटेड इन सिस्टम बाय डॉक्यूमेंट सरोगेट्स और मेटाडाटा। अब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिस्टम में बाय डॉक्यूमेंट सरोगेट्स और मेटाडाटा के द्वारा। ठीक है, फिर मोस्ट IR सिस्टम कंप्यूट न्यूमेरिक स्कोर ऑन हाउ वेल ईच ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस मैच द क्यूरी। अब IR क्या करता है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या करता है? कंप्यूट करता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी बार क्यूरी में से मैच हुआ है। ठीक है, उसका एक न्यूमेरिक स्कोर बना के चलेगा एंड और उस क्यूरी को और उस ऑब्जेक्ट को वो रैंक के अकॉर्डिंग बनाता रहेगा कि कितनी बार उसको चेक बनाया गया, एक तरह से क्यूरी में इसको दिखाया गया। द टॉप रैंकिंग ऑब्जेक्ट आर देन शोन टू द यूज़र। और जो टॉप रैंकिंग ऑब्जेक्ट होंगे उसको शो किया करवाया जाएगा यूज़र्स को। द प्रोसेस में बी इटरेटेड इफ द यूज़र विशेज टू रिफाइन द क्यूरी। और प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक क्यूरी रिफाइन नहीं करती। ठीक है, अब है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन आर प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड
एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर द कीवर्ड आर फाउंड। मीन सर्च इंजन एक तरह से प्रोग्राम होते हैं जो डॉक्यूमेंट में सर्चिंग करते हैं फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड के लिए एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और वो लिस्ट रिटर्न करते हैं डॉक्यूमेंट की जहाँ पर कीवर्ड फाउंड हुआ है। ठीक है। सेकंड, वेब सर्च इंजन टिपिकली वेब सर्च इंजन वर्क बाय सेंडिंग आउट अ स्पाइडर टू फेच एज मैनी डॉक्यूमेंट पॉसिबल। मीन्स वेब सर्च इंजन बेसिकली काम कैसे करता है? वेब सर्च इंजन क्या करता है, पहले एक स्पाइडर को भेजता है डाटा डॉक्यूमेंट में से डाटा फैच करने के लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना। ठीक है। अनदर प्रोग्राम कॉल्ड इंडेक्सर, अब दूसरा प्रोग्राम जिसको हम इंडेक्सर बोलते हैं, देन रीड दिस डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट अ इंडेक्स बेस्ड ऑन द वर्ड। फिर जिसको हम इंडेक्सर बोलते हैं वो इंडेक्सर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और उसमें इंडेक्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा हर एक वर्ड के लिए। ठीक है। इन ईच डॉक्यूमेंट ईच सर्च इंजन यूज proprietary algorithm to create its indexes such that ideally one meaningful result are returned for each query। अब हर एक सर्च इंजन क्या करेगा, उस proprietary algorithm को यूज़ करके एक इंडेक्स क्रिएट करेगा और एक मीनिंगफुल रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा क्यूरी के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे हम पीपल को कैसे फाइंड आउट करते हैं? Internet does not have proper service for looking up information about the people on the network as a whole, although few attempts at registries have sprung up। अब इंटरनेट के अंदर हम प्रॉपर इंटरनेट जो है बेसिकली हमें प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता कि पर्टिकुलर पीपल को हम सर्च कर सकें ऑन द नेटवर्क एज अ होल, ऑल्दो कुछ अटैम्प्ट भी कराए जा चुके हैं टू एट रजिस्ट्रीज हैव स्प्रंग अप। इवन इफ you know a person real name where they work, for example, you cannot go to a central place to look up that person username or email address। for example, एक तरह से हम पर्सन का रियल नेम जानने के बावजूद हम उसके बारे में नहीं जान सकते ज़्यादा। जैसे यू कैन नॉट गो टू अ सेंट्रल प्लेस टू लुक अप द पर्सन यूज़र नेम और अ ईमेल एड्रेस। जैसे हमारे पास हमें पता है एक पर्सन की ईमेल एड्रेस और उसका यूज़र नेम, लेकिन हम उस दोस्त के द्वारा ईमेल एड्रेस उसके नाम के द्वारा हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकते। ठीक है। हाउएवर देयर आर टू कॉमन सर्विस दैट प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, वो है फिंगर एंड WHOIS हु इज़। ठीक है। हमारे पास दो कॉमन सर्विस हैं, पहला है फिंगर एंड WHOIS जिसका मतलब हु इज़। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी का कंटिन्यू। पहला है फिंगर सर्विस। फिंगर सर्विस लुक अप इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूज़र हु हैज़ अकाउंट ऑन अ मशीन। फिंगर सर्विस बेसिकली इंफॉर्मेशन उसकी चेक करेगा जिसका अकाउंट होगा मशीन पर और उसके बारे में क्यूरीड करी गई होगी, वेदर और नॉट दैट इज़ यूज़र करेंटली लॉग इन टू द मशीन, चाहे वो यूज़र करेंटली उसने लॉग इन किया होगा या नहीं किया होगा। दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड अ पर्सन रियल नेम, लॉग इन फ़ोन नंबर, ऑफिस लोकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट when and where they mostly logged in and brief message specified by the user। अब इसमें इंफॉर्मेशन होगी पर्टिकुलर पर्सन की, रियल नेम क्या है उसका, लॉगिन फ़ोन नंबर, ऑफिस लोकेशन कहाँ पर है, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन एंड वेयर दे मोस्टली रिसेंटली लॉग इन, और कब उसने कहाँ से इंफॉर्मेशन लॉग इन की थी, और उसका ब्रीफली मैसेज क्या स्पेसिफाई करेगा यूज़र को। ठीक है। अब सेकेंड है you don't need to know the user name in order to use a finger। आपको उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। in order to use a finger it will generally give you information about anybody whose username or real name contain the string specified। if you don't specify a string it will list information about everybody currently logged into the machine being queried। मतलब कि जैसे आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के एक पर्टिकुलर मेंबर के बारे में एक तरह से सर्च कर रहे हो। ठीक है। और उसमें आपने और जो हमारा आउटपुट आया उसमें उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो भी लिस्ट होगी वो सारी लिस्ट आपके सामने ओपन कर देगा। ठीक है। तो जो भी उस टाइम पे करेंटली लॉगिन किया होगा उसकी लिस्ट ओपन करके दिखा देगा। फिंगर कैन बी प्रोवाइड invaluable information to the intruder, example by identifying user who rarely log in or name
और गेटवे सिस्टम, उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। यू मे विश टू ब्लॉक अ फिंगर रिक्वेस्ट दैट कम फ्रॉम आउटसाइड योर इंटरनेट नेटवर्क और सप्लाई ओनली मिनिमल information in response to this request. Finger is illegitimate used by a plenty of people who are simply trying to figure out what username to send a mail, but those people don't need all the information that finger normally gives out. मेरी सिंपल सी बात यह है कि आप एक मेंबर को सर्च करते हो, अब उस मेंबर से रिलेटेड आपको वो उस नाम से जो भी आपके उसने लॉगिन किया होगा तो उसी की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे हम एक तरह से एग्जांपल हो गया कि हम फेसबुक के अंदर जब हम किसी मेंबर को सर्च करते हैं तो उसी नाम की बहुत सारी लिस्ट ओपन हो जाती है, होती है ना। तो वही हमारा इंटरनेट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। हम उसी जब भी उस पर्टिकुलर मेंबर के बारे में हम जान सकते हैं कब उसने लॉगिन किया था, ठीक है, नेटवर्क पर। ये सब हमारे पीपल इन सब पे हम ऐसे हम पीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसी जिसको हम जानते हैं उसको हम उसको सर्च करके उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या जिसको हम नहीं जानते उसको ब्लॉक मार सकते हैं, ठीक है, उसको मैसेज कर सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैट डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे या अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।